मैथमेटिक्स 10, साइंस ग्रुप, यूनिट 7, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, एक्सरसाइज 7.1, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया है लोकेट द फॉलोइंग एंगल्स। हमें एंगल बताना ही कि कहाँ पे लोकेट करते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट में दिया है 30 डिग्री। तो सबसे पहले थोड़ा हम एंगल्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि हमारे पास ये जो दिया हुआ है, जब हमारे एंगल यहाँ से यूँ मूव होता है तो वो पॉजिटिव मेजर कहलाते हैं और इसे हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। और जब हम यहाँ से हमारे यूँ मूव होते हैं तो इसे हम कहते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन और ये नेगेटिव एंगल्स होते हैं। हम जब ड्रॉ करेंगे एंगल्स तो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। अब सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास ये एक्स एक्सिस होता है, ये लाइन जो है हमारी एक्स एक्सिस की है और ये हमारी वाई एक्सिस की है। यहाँ हमारा ओरिजिन है और यहाँ हमारे पास इतना, अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें तो 90 डिग्री बनता है। ये ज़ीरो से स्टार्ट होता है और यहाँ हमारे पास 90 डिग्री है और 90 से जब हम यहाँ आते हैं तो 180, 90 हम ऐड करते जाए तो पूरा सर्कल जो हमारे पास होता है वो 360 डिग्री का होता है। और अगर हम उसको रेडियन फॉर्म में बोले तो 2 पाई। अब 180 के बाद यहाँ पर 270 और यहाँ पर 360। अब इसी तरह जब हम क्वेश्चंस करते जाएंगे एंगल जो पॉजिटिव होंगे तो उसके बारे में बताती जाऊंगी और फिर जो नेगेटिव एंगल्स भी हमें फाइंड करने होंगे तो उसके बारे में भी। तो चलते हैं हम फर्स्ट पार्ट की तरफ। फर्स्ट पार्ट में हमें 30 डिग्री दिया हुआ है। तो हमारे पास हमने ये एक लाइन ड्रॉ की एक्स एक्सिस की और ये हमारी वाई एक्सिस की। यहाँ हमारे पास स्टार्ट हो रहा है 0 डिग्री से, यहाँ तक 90 है। 90 प्लस 90 180 प्लस 90 270 प्लस 90 तो 360। तो पूरा हमारा एक जो चार फर्स्ट, इसे हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो चारों जो है हमारे टोटल जो सर्कल है वो हमारा 360 डिग्री होता है। अब अगर हम यहाँ एंगल हमें बताना है कि 30 डिग्री, तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से, क्योंकि हम पॉजिटिव 30 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें यहाँ से हम अपना कंपास रखेंगे और इस लाइन पे हमने रखा और हमें दिया हुआ है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री हमारा आता है यहाँ पे। तो ये हमारा आ गया 30 डिग्री। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है 22 1/2। पहले सबसे पहले हम इसको फाइंड कर लेते हैं एंगल कि यहाँ हमारे पास 2 है। 2 को हमने जब 22 से मल्टीप्लाई किया तो 44 प्लस 1 45। और अगर हम इसको डिवाइड कर लें, 45 को अगर हम 2 से डिवाइड कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 5 हमने उतारा, 2 2 ज़ा 4, 1 बच गया, पॉइंट लगाया, 10, 2 5 ज़ा 10। तो हमारा एंगल जो आ गया है वो आ गया है 22.5। 22.5 ये भी हम फाइंड कर लेते हैं यहाँ पर।
22.5, ये हमारा 20 है और तो यहाँ से ये एंगल आ गया हमारा 22.5। अब चलते हैं हम थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है 135 डिग्री, ये भी पॉजिटिव है हमारे पास। यहाँ तक हमारे पास 90 है, यहाँ हमारे पास 180 है, तो 135 जो है वो यहाँ आएगा सेकंड क्वाड्रेंट। हम रखेंगे सेंटर में, यहाँ लाइन के ऊपर। अब हम 130 और ये हमारा हो गया 135। तो हमारे पास यहाँ से ये आ गया एंगल 135 डिग्री। पार्ट फोर्थ। अच्छा, अब हमारे पास 225 डिग्री पॉजिटिव में एंगल दिया हुआ है, 225 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखें तो यहाँ 90 है, यहाँ 180 है और यहाँ तक हमारा 270 है। इसका मतलब हमारा जो एंगल है 225 वो यहाँ कहीं बनेगा। अब हमारे पास ये जो D है, यहाँ पर हमारे पास 180 डिग्री है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे पास कितना है, 225 में से हम 180 को माइनस कर दें अगर, तो हम क्या करेंगे कि 5 में से हमारे पास 0 हो गया तो 5 बचा, यहाँ हमने 1 बनाया तो 12 में से 8 गया तो 4 आया और 1 माइनस 1 0। तो हमारे पास एंगल कितना आ गया, 45 डिग्री। अब जब यहाँ एंगल बनेगा तो हम क्या करेंगे कि अब इसको हम यूँ रखेंगे, आपको नज़र आ रहा है, ये लाइन हमने यहाँ रखी और 45 30 40 और ये हमारा हो गया 45। ये हमारा एंगल बन गया 45 डिग्री। तो यहाँ से तो हमने 45 पे निकाला, लेकिन टोटल हमारा कहाँ से मूव हो रहा था, 90 180 और 180 और 45 और ऐड हुआ तो हमारा बन गया 225 डिग्री। ये हमारा निकालने का इसका तरीका था, क्योंकि इसमें हमारे पास टोटल 180 होता है।